बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। और आज मुकाबला में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल बेल के बाद अब इस्तीफे वाला खेल दिल्ली में आखिर कैसे और क्यों शुरू हो गया। जी हां, आज दिल्ली की सियासत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अरविंद केजरीवाल आज पार्टी दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जहां वो एक तरफ अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो अगले 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जब तक जनता उनकी ईमानदारी पर मुहर नहीं लगा देती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी जगह पर कौन नया मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। सियासत का बाजार गर्म है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज अपने इस तीर से कई निशानों को साध दिया है। अरविंद केजरीवाल का इसे मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी नैरेटिव बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की थी, उन तमाम नैरेटिव को अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी से अरविंद केजरीवाल की तरफ से फूंक दिया गया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल जो सेंटिमेंट वोट्स हैं या जो इमोशनल वोट्स हैं वो हासिल करना चाहते हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफे की पेशकश कर दी है। 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगला सीएम कौन बनेगा। नाम आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का लिया जा रहा है। इन तमाम नेताओं में से आखिर कौन होगा जिसे विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है, चूंकि एक नैरेटिव जो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गढ़ा था, उस नैरेटिव को भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने डेंट लगाया है। आज इस पर होगा मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं आज क्या कुछ बयानबाजी हुई है दोनों पक्षों से। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप
देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद या अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान के बाद कई सारे सवाल हैं जो दिल्ली की सियासत में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हीं तमाम सवालों पर मुकाबला करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकाबला में आज के मेरे 5 सवाल क्या हैं। तो सवाल नंबर 1 यह है कि अब क्यों केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है? मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, 6 महीने तकरीबन जेल में रहे, उसके बाद आज बेल पर आने पर इस्तीफा क्यों दिया है? सवाल नंबर 2 यह है कि केजरीवाल का इस्तीफा जरूरी है या उनकी मजबूरी है? जो सवाल नंबर 3 है वो ये कि शराब घोटाले का फैसला आखिर जनता कैसे कर सकती है? मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट को बरी करना है। सवाल नंबर 4 यह है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? अरविंद केजरीवाल के बाद कौन होगा जो दिल्ली की कमान संभालेगा? और सवाल नंबर 5 यह है कि क्या आपके मास्टर स्ट्रोक में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? बीजेपी जो एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, वो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के एक फैसले के साथ ही ध्वस्त हो जा रहा है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का यह कदम कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और संजीव झा हमारे साथ हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आइए आज आप ही से शुरुआत करते हैं। जो मांग आप लंबे वक्त से कर रहे थे या जो नैरेटिव आप एक लंबे वक्त से बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज तो अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से आपको चारों खाने चित कर दिया है, धराशायी कर दिया है, सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए हैं। प्रीति जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है। प्राची जी सॉरी, हमने नैरेटिव नहीं बनाया। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने के जो कुकर्म थे, जो घोटाले थे, जो भ्रष्टाचार था, उसको लेके दिल्ली की जनता ने नैरेटिव बनाया है। ये हमारा थोड़ी ना है। और इससे क्या ध्वस्त होने वाला है? क्या इस भ्रष्टाचार से, इस घोटाले से अरविंद केजरीवाल बरी हो गए? क्या सिसोदिया बरी हो गए? क्या सत्येंद्र जैन बरी हो गए हैं? भाई जमानत पे ही बाहर है ना। और किस हालात पे हैं? इस हालात पे हैं कि आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप एक फाइल साइन नहीं कर सकते, आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। और इतने प्रतिबंधों के बाद 75 साल की भारतीय राजनीति में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ जो जेल में जाकर भी अपने पद से त्यागपत्र न दे। इतनी नैतिकतावान थे, इतने ही हरिश्चंद्र थे, तो जाने से पहले इस्तीफा दे देते। इनके यहाँ क्या कमी थी कि आपके मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? लेकिन ये जो नैरेटिव इन्होंने अपने घोटाले और अपने भ्रष्टाचार से जनता के बीच बनाया, उसके लिए ये प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि मैं चुनाव में जाऊंगा, आप ईमानदार हो तो मुझे वोट देना। जब 20 दिन की ये पेरोल पे आए थे बाहर पे, तो यही भाषण दिया था ना लोकसभा चुनाव में कि जनता एक वोट की चोट। यही तो था इनका नारा। यही तो कहते थे कि बाहर आया हूं, यदि ईमानदार हैं तो आप मुझे वोट दे दीजिए, हमें जिता दीजिए। क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने बताया ना, 7 सीटों पे चुनाव हरवा दिया इनको। ठीक, एक भी कैंडिडेट जीता इनका। कहां चली गई ईमानदारी उस समय? वो नहीं था निर्णय। लेकिन क्या है कि इतने सातिर लोग हैं ये कि इनको नौटंकी करना है, नाटक करना है। अभी मैंने ये भी आपने नहीं चलाया, ये कह रहे आप तो भाजपा के ऊपर है कि वो जो है यहाँ पर चुनाव कर रहा है। हाँ। अरे भाई, तुम्हें इस्तीफा देना है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ। इस्तीफा कैसे दोगे? कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुला के इस्तीफा दो। ठीक है, फिर सरकार बनानी है तो फिर बात करो, किसी को सीएम बनाना है तो उसको तय करो। लेकिन के शर्मा जी, अब देखिए, जब इस्तीफा नहीं देते थे अरविंद केजरीवाल जी तो आप कहते थे इस्तीफा नहीं देते हैं, बेल नहीं मिलती थी तो आप कहते थे देखिए ये कट्टर ईमानदार वाली छवि कितनी बेईमान हो गई है कि बेल नहीं मिलती। अब बेल भी मिल गई, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। एक के बाद एक जितने भी आपकी तरफ से अटैक किए गए थे उन सबका जवाब तो अरविंद केजरीवाल दे ही रहे ना।
अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो खुद नहीं, मुख्यमंत्री मुझे एक पद चीज से हट रहे हैं? बताइए, ऐसा है, यहाँ वाजपेयी साहब भी बैठे हैं और एक आध को यदि आप विधि विशेषज्ञ होते तो वो भी बता। बेल एक संवैधानिक अधिकार है प्राची। बेल लेना एक संवैधानिक अधिकार है जो हर अपराधी के लिए, उसमें एक अपराधी केजरीवाल भी है। अब उन्होंने बेल की डिमांड की, बेल उसके वकील लड़ते रहे, जिरा करते रहे, कोर्ट ने बेल दे दिया है। बीच में भी एक बार लेकिन के शर्मा जी, ये कैसे तय हो जाएगा? अभी आरोप है, आपने तो पहले से ही मान लिया कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपराधी जैसे शब्द का इस्तेमाल तो कम से कम के शर्मा जी नहीं कर सकते हैं ना। अभी तो आपकी सीबीआई ने क्या जांच में लाया, ईडी ने क्या लाया, कम से कम ये तो वो बताती। कोर्ट ने क्या कहा एक मिनट सुनिए कि अपनी छवि सुधारनी चाहिए सीबीआई को। एक मिनट सुन लीजिए। ये जीरा अच्छा होता कि आप न्यायालय में करवा लेते, ये न्यायालय तो है नहीं, वहां वकील कर रहे हैं जीरा ना, वहां सारे वकील तो लगे हैं। इतना होता तो छुड़वा लिए होते, आरोप खत्म करा लेते। आरोपी है ना, इसीलिए 6 महीने जेल में रहे ना। आरोपी और अपराधी होने में अंतर होता है। खैर, अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। आप उसको थोड़ा और अच्छा चलिए, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई के शर्मा जी। अब आइए जरा संजीव जी को चर्चा में ले आती हूँ। के शर्मा जी, 1 मिनट रुक जाइए। वो जनता के सामने है या नहीं है? अच्छा ठीक है। और उसकी संजीव झा जी, ये इस्तीफा अब क्यों दिया गया? ये इस्तीफे की मांग तो बहुत पहले से की जा रही थी, मुख्यमंत्री जेल में थे, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं देने की बात पर अड़े हुए थे, लेकिन अब जब बेल पर आ गए तो इस्तीफा दे दिया। ये जरूरी है या मजबूरी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की सारी चरम सीमा पार कर ली। अरविंद केजरीवाल जो इस देश को एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया, जिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में एक गरीब माँ बाप भी ये सोच सकता है सरकारी स्कूल में पढ़कर हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो भी आपका अच्छा इलाज हो सकता है, प्राइवेट में इलाज हो सकता है। ये तमाम तरह के मॉडल दिए। अब भारतीय जनता पार्टी से बुखलाकर अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। के शर्मा जी को नहीं पता अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे। अगर भ्रष्टाचारी होते तो लाखों करोड़ रुपए वही कमाते। 97 में नौकरी नहीं, 97-98 में नौकरी छोड़ करके सुंदर नगरी के झुग्गी में नहीं रहते वो। और 49 दिन की सरकार में सत्ता, पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे। कौन सत्ता छोड़ रहे थे? कलर की नौकरी छोड़ने वाले। इनके अभी बीजेपी के एक नेता हरियाणा में कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहा हूं, अपने आप दावा कर रहा है। तो ये भला क्या चाह रहे हैं? निस्वार्थ क्या होता है, त्याग क्या होता है? 49 दिन में सरकार छोड़कर आ गए थे। कौन कलर की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। तो मुझे ये लगता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेंड शुरू किया था और शुरू किया झारखंड से, कि झारखंड के सीएम को पहले अरेस्ट कर लिया और जो ही अरेस्ट हुए उससे पहले इस्तीफा दे दिए। अब लगा ये खेल, इनको लगा खेल तो बड़ा आसान है, सभी सीएम को जेल भेजो, इस्तीफा दिलवाओ, फिर पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो। अरविंद केजरीवाल ने इनके खेल को साकार नहीं होने दिया, इनकी चालाकी चली नहीं। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इलेक्टेड सीएम को अगर जेल भेजोगे तो सरकार जेल से चलेगी। और अरविंद केजरीवाल जी की देखिए, अब जब फैसला आया तो आपने ही कहा ना, क्या क्या नहीं कहा सीबीआई को। ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज मुझ तक आनी बंद हो चुकी है। मैं आपके पास लौटूंगी संजीव जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा जल्दी से। के शर्मा जी, फिर 2 और मेहमान है। हाँ बोलिए। हाँ, अभी संदीप जी कह रहे थे, बता रहे थे कि साहब कितने बड़े त्यागी हैं केजरीवाल जी, कि 47 दिन की सरकार पर इस्तीफा दे दिया। अरे इसके पहले, इस सरकार बनाने से पहले अपने बच्चों की कसम खाया था इस केजरीवाल ने। इसने कहा था कि मैं कसम खा रहा हूं बच्चों की, कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, सरकार नहीं बनाऊंगा। और कहीं चले गए बच्चे किनारे, कसम खाने के बावजूद जो है कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बनाया। ये इतने बड़े नेता, नैतिकवान है। और 47 दिनों में त्यागपत्र इसलिए दे दिया कि कांग्रेस ने इनकी टांग खींच ली। तो इनको ये समझ में आ गया था, इसलिए इन्होंने दिया। तो जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हो सकता, अपने घर का नहीं हो सकता, वो किसी देश का। अब ऐसी बड़ी बड़ी कस्में तो कई जगहों पर आपने भी खाई है ना के शर्मा जी, लेकिन कितनी बार हमने गठबंधन देखे हैं। विचारधाराओं से इतर जाकर आप लोगों ने कई बार गठबंधन किए हैं। कसम है तो बताइए। विचारधाराओं से अलग जा जाकर आप लोगों ने गठबंधन किए हैं। जो आपके लिए भ्रष्टाचारी हुआ करते थे वो आज आपकी पार्टी में आकर सदाचारी हो जाते हैं। मैं कसम की बात नहीं कर रही हूँ के शर्मा जी, मैं कसम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कितने ऐसी जगह हैं जहाँ आप
अटैकिंग मोड में होते हैं दूसरी पार्टियों ना, पर, लेकिन आप- कुछ दिनों बाद आप उन पर उनके साथ बयान नहीं कर पाएंगे। अरे सर रुकिए ना, मेरा उनके साथ आपसे आप अनुरोध है गठबंधन पूरा। कर लेते हैं ना, आप उनके नहीं, साथ नहीं, गठबंधन कर मेरा लेते आपसे हैं। अनुरोध अब वो है। कसम खाते हैं, वो आप उनका एक तराजू स्टाइल है। पे सबको मत तोलने की आप कोशिश उन पर कीजिए। आरोप लगाते हैं, ये ये आपका उचित नहीं स्टाइल है। आपका। अनुराग भदौरिया, मुझे अच्छा, बताइए भाजपा का देखिए, कब किसके मैं साथ याद कसम दिला खा के देता प्लान हूं। नहीं बनाई। मैं याद दिला देता हूँ प्राची जी, हाँ बिहार का मामला है। बीजेपी के एक बड़े नेता कह रहे थे, अब दोबारा कभी नीतीश जी को अपने पास नहीं आने दूंगा, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। लेकिन जैसी सत्ता का मलाई दिखाई दी, दरवाजे खुल गए। ये क्या था भाई? कसम किसकी सत्ता खाई के है तो लिए, बताओ। सत्ता के लिए, सत्ता में नहीं आए दरवाजे बंद, सत्ता में आते ही दरवाजे खुल गए। भारतीय जनता पार्टी ने तो झूठ के अलावा बोला ही नहीं देश के साथ में। प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जुमला है, जुमला, झूठ भी नहीं। ये शायद नहीं याद होगा। 15 लाख मिल गए, के शर्मा जी मिल गए 15 लाख आपको। अब ये खिसिया गए, अब बेगानी शादी में आ गए। अरे खिसिया के बेगानी नहीं, बेचारे टेप क्या रिकॉर्ड गए? स्टार्ट हो गया, कोई खिसिया किसी के पे थोड़ा बात हंस बोल दे, नहीं पाओगे, केवल कर दो, वही रिकॉर्ड है। खिसिया दो थोड़ा, खिसिया गए ना। खिसिया नहीं, वो यही टेप दिक्कत है रिकॉर्ड बीजेपी अच्छा, में। रुक जाते हैं। के खिसिया शर्मा जी, जाती रुकिए। है। टेप रिकॉर्ड इंडिया होता है। के शर्मा जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी ने आज बहस की शुरुआत नहीं की, आज वो बीच में नहीं बोले। आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप बीच में ना बोले। बोले आपके गठबंधन की तरह नहीं है। अरे खिसियार, इनकी आवाज बंद कीजिए, खिसिया गए हैं बेचारे, पोल खुल जाती है तो खिसिया जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, छलनी बोले तो बोले, सूप बोले तो बोले, छलनी बोले 72 छेद। बीजेपी प्रभुमती बोलिए, आपके तो इतने कारनामे सब दर्शकों हैं कि को पता आपके है। बगल में जो बैठे हैं, आपने पासवान जी को भी सबको नहीं छोड़ा, पता है, उनका भी आपके पार्टी टेप तो बाद में रिकॉर्ड पता है, बांट दी। कुछ नहीं बोल पाओगे, अब अलग चुप बोला, रहिए, इधर अब इनको उधर। आवाज अच्छा रुक मत जाते आएगी, के बीच शर्मा में जी नहीं प्लीज, बोला। ऐसे नहीं चर्चा कर पाऊंगी। जब देखिए किसी मुझे ने मुझे फिर खिसिया आवाज नहीं, कम करवानी पड़ जाएगी, जब आदमी फिर वो फेल हो तरीका जाता है अच्छा तो नहीं लगता। चिल्लाने बोलने लगता है, दीजिए एक बार खिसिया अनुराग के। भदौरिया जी को, बोलिए। देखिए सवाल ये है कि बीजेपी ने क्या किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो देश के साथ धोखा करती है, देश की जनता के साथ धोखा करती है, झूठ बोलती है, जुमला फेंकती है, जिनको गले लगाती है, फिर उनके साथ सत्ता बनाती है, झूठ क्या सच क्या बोलती है पता नहीं, फिर गठबंधन टूट जाता है, फिर दोबारा सत्ता देखते गले लगा लेते हैं। नाम गिनाऊं, पीडीपी के साथ सत्ता किसने बनाई थी कश्मीर में, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। ठीक, फिर आप शिवसेना के साथ भी आप सत्ता बना रहे थे, नहीं मौका मिला तो फिर उनके साथ हट गए। अच्छा। आपके कारनामे उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना दल के साथ आप हो, राजभर जी आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं, आना जाना लगा रहता है, एक दूसरे को गरियाते रहते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता के लिए चिपका लेते हैं। तो हम क्या करें बताइए? वो तो आपके यहाँ भी आते जाते रहते हैं। भदौरिया जी, एक सवाल मेरा है, आज दिल्ली को लेकर एक सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए जरा, इंडिया गठबंधन में सब ठीक चल रहा है कि नहीं? इंडिया गठबंधन देश के मुद्दों पे एक है, एक रहेगा, मजबूती से एक है। तो अरविंद और केजरीवाल क्या देश मुद्दों के पे मुद्दे हमेशा नहीं? एक रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को आप इतर मान रहे हैं देश के मुद्दों से? मैं कहता रहा हूँ, राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। वो भी तो राष्ट्र और की बात रहेंगे। कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अलग है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ भदौरिया जी, क्योंकि आज तो सवाल कांग्रेस क्या कुछ आपका, अलग मैं लाइन समझ बोल नहीं रही है पा ना, वो तो नैतिकता क्या? का पाठ पढ़ा रही है अरविंद केजरीवाल। मैं कहता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा एक है, एक था, एक रहेगा। यानी कि अब राष्ट्र का बीजेपी मुद्दा किससे नहीं है आते? अरविंद केजरीवाल ना। आप क्या सवाल पूछ रहे हो? आप खुद ही कंफ्यूज है। सवाल आप क्या है? कंफ्यूज है, मैं नहीं हूँ, आप कंफ्यूज है। सवाल क्या है? आप कंफ्यूज है। सवाल 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 ये है पूछिए। कि इंडिया गठबंधन एकजुट है कि नहीं है? तो कहता रहो, राष्ट्र के मुद्दे में हम सब एक हैं। तो आप यानी बताइए अरविंद दूसरा केजरीवाल क्या है? राष्ट्र से इतर हैं, क्योंकि उस मुद्दे पर तो अलग अलग है, अब अरविंद कांग्रेस के- अलग है। राष्ट्र के मुद्दे पर भी मेरे साथ है। आप बताइए, अब बोलिए। कांग्रेस भी साथ है, अपना दल- अरविंद वाजपेयी जी, आप- रुक जाइए, अपना- प्लीज रुक आप जाइए। हरियाणा में तो पार्टी भदौरिया भी जी, है, एक मिनट रुक समाजवादी जाइए। है, शिवसेना आप भी रुक है, जाइए, हरियाणा सारे अरविंद हम वाजपेयी दल जी एक से साथ कमेंट हैं। ले लेते, रुक जाइए। अरविंद वाजपेयी जी, इससे बड़ा क्या कर सकते थे अरविंद केजरीवाल? एक मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल ने आज खेल दिया। आप लोग कहते रहे, जब तक कहते रहे तब तक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब अपना मन आया, लगा कि अब स्थिति ठीक है तो इस्तीफा भी दे दिया और नैतिकता में आगे भी निकल गए। प्राची जी, बात पूरी नहीं हुई। एक सेकंड, सबसे भदौरिया, मजेदार एक बात है कि नहीं 10 देखिए, सेकंड ऐसा बहुत है, टाइम दिया है प्राची बीजेपी जी। को, सभी हाँ। को 10-12 सेकंड तो दिए। प्राची नहीं नहीं, जी, कम ज्यादा की बात नहीं है, अभी रुक जाइए। अरे दीजिए आम आदमी भाई, पार्टी उनसे- का कनेक्शन टूटा था, इसलिए बीजेपी से बात कर रही थी, थोड़ी आवाज कम करनी होगी। बोलिए वाजपेयी जी। अरे 5 सीट वालों से तो कम से कम ज्यादा सम्मान दे अरे दीजिए। बिल्कुल, आपको सम्मान मिलेगा, देखिए, बोलिए ऐसा ना है, अरविंद प्राची वाजपेयी। जी। बोलने हाँ। दीजिए। आपके पैनल पे हमारे दल सबसे प्राची बड़ा- जी, ऐसा है, देखो बात सुनिए, जी। ये मजबूरी का सौदा है, मजबूरी का सौदा, अब बोलने ये की नहीं, आप मजबूरी ये का तो दिक्कत सौदा है जो केजरीवाल ने इस्तीफा अब दिया है। वो मजबूरी मरता का क्या सौदा ना कौन है, करता, पता चल रहा है। मरता क्या ना करता वाली कहावत है राजीव ये। जी, बोलने दीजिए देखिए, भाई, मुख्यमंत्री काहे तो को आज 10 भी जेल सेकंड में की है, वजह से आप वो तो क्यों सुप्रीम अपने कोर्ट आप ने पे मुख्यमंत्री ऐसा को अन्याय कैद कर करके रही है? रखा हुआ है। इस अन्याय से क्या मिलेगा? जो कंडीशंस लगाई हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि कोई फाइल साइन नहीं करोगे, कोई कागज पे डिसीजन नहीं लोगे, मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाओगे, तो मुख्यमंत्री तो जेल में ही है।
हाँ, केजरीवाल नाम का व्यक्ति जो है उसकी जमानत हो गई है, और जमानत होने से क्या ये हो गया कि आरोप मुक्त हो गए? ऐसा तो होता नहीं। अपना देखो भैया, आपकी ऐसा तो होता नहीं ना। और एक ये नई बात क्या कर रहे हैं ये केजरीवाल साहब जो है अपने आप को इन्होंने क्या हो गया यार? रुक जाइए, क्या हो गया अनुराग अनुराग को? जी प्लीज रुक जाइए। What अभी happened to you, के अनुराग? शर्मा जी बीच में बोल रहे थे तो आपको देख क्या बोले जा रहे हैं? आप आते हैं और फिर बीच में बोलते हैं और फिर आपकी आवाज कम कराएं तो आप लगते हैं विक्टिम कार्ड खेलने। ना पहली करिए बार ऐसा। टीवी पे आ रहे हो क्या? पूरी आवाज कम कर दीजिए, वाजपेयी जी को कंप्लीट करने दीजिए फटाफट। अरे यार चुप रहो भाई। लेकिन आप बोलने नहीं देते तो हम बोलिए देखिए बोलिए अनुराग वाजपेयी जी जी चुप रहिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि देखो मुख्यमंत्री आज भी कैद में है, व्यक्ति जो है केजरीवाल वो बाहर है, और व्यक्ति वही है जिसको अभी 10 साल केस में टाइम लगेगा। और ये क्या निर्णय दे रहे हैं कि जनता हमको मोहर लगा देगी, मतलब कोर्ट बंद हो जाएंगी। इंडिया में कोर्ट बंद करते हैं हम सब लोग, जनता में जाओ और वहां से सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। क्या ये चाहते हैं ये? आप याद करिए जब इनकी पार्टी भी नहीं बनी थी और जब ये आंदोलन करते थे तो इन्होंने कहा था कि हम तो अनार्किस्ट हैं भाई। तो क्या ये साबित कर रहे हैं अनार्किस्ट बना? देखिए जनता का फैसला अलग है, कोर्ट का फैसला, कोर्ट जो है गवाहों के और डॉक्यूमेंट के बेस पे, सबूतों के बेस पे या तो सजा करती है या बरी करती है। मतलब हमको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि केजरीवाल जो है अभी लोकसभा के इलेक्शन में 7 सीटों पे इन्होंने यही सेम स्टैंड लिया था कि मैं ईमानदार हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ और आप हमको जिताइए और जेल के ताले टूट जाएंगे। क्या वो 7 सीटें हार गए? तो इसका मतलब ये मान के चले कि जनता साथ नहीं है इनके। देखिए ये परस्पर विरोधी चीजें नहीं चलेंगी, एक लाइन आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए जनता इनको आने वाले विधानसभा में क्या बल्कि इनको सजा होगी और ये डिस्क्वालीफाई होंगे। और उसका एग्जांपल लालू प्रसाद यादव ये तो संजीव जी बताएंगे। संजीव जी मेरे साथ जुड़ गए, बीच में कनेक्शन टूट गया था, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। संजीव जी फौरन लौटूंगी और आप ये जरूर समझाइएगा ये कौन सा फॉर्मूला है कि मुकदमा कोर्ट में है, सीबीआई ईडी जांच कर रही है, लेकिन जनता ये फैसला करेगी कि आप ईमानदार हैं या फिर आप गुनहगार हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी था या उनकी मजबूरी था, इसी मसले पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी एक सवाल का जवाब तो आज दीजिएगा। सुबह से आम आदमी पार्टी के नेताओं से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सभी एक ही लाइन बता रहे हैं हमें, आप कुछ बेहतर समझा पाए। इस देश में अदालतें फैसला करती हैं कि कौन गुनहगार है, कौन अपराधी है, या जनता फैसला करती है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। एक बात समझिए, जो मैं पहले कह रहा था कि हेमंत सोरेन से इन्होंने शुरू किया था कि हेमंत सोरेन जी को पहले जेल में बंद कर दिया, फिर पार्टी तोड़ने की कोशिश करी। अब हेमंत सोरेन जेल में गए तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा तरीका, मुख्यमंत्री को जेल में भेजो, पार्टी खत्म कर दो। दिल्ली में अप्लाई किया इन्होंने। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते तो फिर पार्टी तोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर इलेक्टेड सीएम को जेल में भेज रहे हो तो तुम डेमोक्रेसी को जेल में भेज रहे हो, और डेमोक्रेसी को जेल में भेजोगे, जेल से डेमोक्रेसी चलेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते फिर जितने भी पक्ष मुख्यमंत्री हैं सबको ये जेल में बंद करके पार्टी तोड़ते, सरकार खत्म कर देते। अब दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, एक बात बताइए, हम डे 1 से कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है। सीबीआई ईडी भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी न्याय का मजाक उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस कर रही है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी के बिल को विफल करने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया था। बताइए ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर आप भरोसा कैसे करेंगे? और अगर इतना ही अच्छा जांच एजेंसी है तो ट्रायल शुरू नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से जब बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा देंगे। देखिए ये मां सीते को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। अब अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाया है। ये इनके बीजेपी और ये तमाम लोगों के कहने पे नहीं बने। तो जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, अब उस जनता के सामने जाएंगे, अब अपनी परीक्षा जनता के सामने देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदार हो तो मुझे वोट करना, अगर आप मानते हैं कि बेईमान मुझे वोट नहीं करना। देखिए ये दोनों बातें अलग है ना संजीव जी। आप ये देखना चाहते हैं कि जनता आपको मुख्यमंत्री बनाती है नहीं बनाती है, अलग बात है, लेकिन जनता इस देश में कैसे फैसला कर देगी कि आप पर लगे जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं या सत्य हैं? तो फैसला कोर्ट में होगा, सबूतों के आधार पर होगा। बस ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया संजीव जी। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों बातें कही। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तो चाहता था
कि मैं एक्विटल के बाद ही मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में आप बताइए ना, 1 लाख से ज्यादा पेज का चार्जशीट है, 100 से ज्यादा इसमें गवाह विटनेस है, ये तो 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। उनको पता है कि ट्रायल में कुछ होना ही नहीं है भाई। अभी तक मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, एक अठन्नी कहीं से बरामद नहीं कर पाए। ये तो एजेंसी हमें सबूत दे दी कि हम पक्का ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार है। एजेंसी, इनकी एजेंसी साबित कर दिया, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला है। तो ट्रायल में कुछ होना नहीं है, डे 1 से पता है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, इनके जो तथाकथित घोटाला था उनकी श्रद्धांजलि हो गई। चलिए जवाब दे दीजिए के शर्मा। दिल्ली की जनता, हाँ। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है सर, संजीव जी आपकी बात आ रही है। के शर्मा जी क्या प्रूफ कर पाई सीबीआई ईडी, या क्या तथ्य रख पाई, या क्या सबूत रख पाई? अगर सबूत इतने स्ट्रांग होते या केस इतना स्ट्रांग होता तो बेल ना मिलती ना एक एक करके तमाम नेताओं को। नहीं प्राची जी, बेल तो सारे अपराधी को मिलता है, कत्ल करने वाले को भी बेल मिलता है। और पूछिएगा प्राची जी से, ये यही लोग कह रहे थे कि अगर जो कत्ल करने वाला हो या बलात्कारी हो या भ्रष्टाचारी हो, अबे बीच में मत। वाह रे वाह, चित भी तेरा पट भी तेरा। नहीं, सबको बेल तो एक संवैधानिक अधिकार है भैया। तो डकैत को भी मिलता है, बलात्कारी को भी मिलता है। डिबेट कर रहा था, अब इसमें जो है अरविंद केजरीवाल अगर पीएमएलए केस में ईमानदार होंगे तो बेल मिल जाएगी। अब बेल क्या पढ़ाई पढ़े हो मुझे पता है, रहने दो कितना सेक्शन ज्ञान कर रहे हो अभी। अरे भैया तुमसे ज्यादा जवाब नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग। नहीं मुझे पता है, अपनी हैसियत और अपनी मूर्खता का। अच्छा चलिए ठीक है, पर्सनल नहीं जाते हैं। संजीव जी और के शर्मा जी आपस में ना उलझे, पार्टी की बात कर लेते हैं। चलिए के शर्मा जी पार्टी की बात बताइए। आप पार्टी के शर्मा जी क्या गलत कह रहे हैं संजीव जी? एक मिनट के शर्मा जी सवाल सुन लीजिए। कितनी बार डिबेट में आप ही लोग तो कहा करते थे ना कि भाई अगर इनोसेंट होंगे तो बेल मिल जाएगी। कितनी बार तो आप लोग कहा करते थे कि नैतिकता होगी तो इस्तीफा दे देंगे। अब तो दोनों चीजें हो गई ना। देखिए, इनोसेंट होंगे ये कहीं नहीं कहा गया है कि इनोसेंट होंगे तो इस्तीफा उनको बेल मिलेगी। हम ये कहते थे कि बेल देने का काम कोर्ट का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जजों का काम है उनको बेल देना है नहीं देना है। कोर्ट का तमाचा पड़ा है होते तो निर्दोष साबित हो जाते। अभी जो आगे का केस चलेगा उसका कोई कीमत नहीं है क्या? अभी आप आदमी के प्रवक्ता ने स्वयं इस बात को कहा कि 100 से ऊपर तो गवाह हैं, हजारों पन्ने का जो है आरोप है, तो ऐसा ही है क्या? 100 से ज्यादा गवाह ऐसा ही है क्या? उसमें कहानी है, मनोहर कहानियां लिखा हुआ है सब। दूसरी बात मैं प्राची जी ये कहना चाहता हूँ कि ये तो वो लोग हैं ना, ये जंतर मंतर में खड़ा होके जब कहते थे कागज निकाल के कि ये देखो भ्रष्टाचार के कागज, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, शरद पवार, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, लालू यादव, कोई नहीं छूटता था इनसे। ये 20 जो है भ्रष्टाचारियों की सूची लेके जंतर मंतर में खड़े होके ये जो दोहरे चरित्र के लोग कहते थे कि ये देखो ये आरोप है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। और आज जब अपनी बारी आई तब इस्तीफा दे तो दिया के शर्मा जी। हाँ, उस वक्त नहीं दिया जब आप लोग कह रहे थे, जब बीजेपी अटैक कर रही थी उस वक्त नहीं दिया के शर्मा जी। रही बात कि कौन क्या कहता है उसके आधार पर सियासत चलेगी। कितने बड़े बड़े बयान आप लोगों के नेताओं के होते हैं और उसके बाद आप उससे उलट चले जाते हैं। याद दिलाया था भदौरिया जी ने बिहार की घटना। बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए, मैं बात पूरी कर लूं। प्राची जी, मैंने क्या कहा कि भाई आपके ने अपने स्टैंडर्ड खुद तय किए थे। आप इस स्टैंडर्ड के आए थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। फिर अभी ये कह रहे थे आप ये कि साहब एक इलेक्टेड सीएम, अरे इलेक्टेड सीएम हो गया तो क्या मतलब कि वो भ्रष्टाचार हो गया, उसको हरिश्चंद्र हो गया क्या? वो भ्रष्टाचार करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा क्या? कानून छोड़ देगी क्या? बिल्कुल। इलेक्टेड सीएम का क्या मतलब होता है? इलेक्टेड सांसद। ये भी तो बताएंगे ना के शर्मा जी कि आपको क्या मिला जांच में, ये भी तो बताएंगे ना जांच में क्या मिला। मैं भदौरिया जी के पास जाऊं उससे पहले संजीव जी एक जवाब दे दीजिए के शर्मा जी की बातों का कि आपने खुद स्टैंडर्ड तय किए थे और जब आप अपने स्टैंडर्ड से पीछे हटते हैं तो आप लोगों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टैंडर्ड तय किया। और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी एक बात ऐसी पार्टी है जो सुओ मोटो कॉन्ग्रेंस लेकर के अपने मंत्री को जेल भेज दिया, अपने मंत्री को निकाल दिया। किसी मीडिया ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा। इसी का दर्द तो इनको है कि हमने स्टैंडर्ड जो तय किया
किसी तरह बदनाम कर दो, वो स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा और इनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। इनके मंसूबे जो कामयाब नहीं अपने लिए केजरीवाल नहीं जोरदार करेंगे, तमाचा और इनको बीवी मारा को भी है, उतार देंगे। उसका दर्द अभी भी बीवी इनको को भी है, राजनीति वो उस में दर्द से ले बाहर आएंगे, नहीं निकल मैं पाए। नहीं तो कोर्ट ने मेरी क्या बीवी। कहा है? कोर्ट ने कहा है कि ये साफ और स्टैंडर्ड सीधी तय के किया खेल है में आपने। आप महीनों ये तक जेल में स्टैंडर्ड बंद तय करके किया रखे है। हो। कोर्ट ने लालू लोअर कोर्ट प्रसाद तक को यादव याद की दिलाया तरह राबड़ी देवी बना कि के आर्टिकल आया है। 21 में हाँ। कहा जाता यही है कि स्टैंडर्ड बेल तय रूल किया है, है जेल राजनीति एक्सेप्शन का है, मेरा आपने। बेल नहीं दे रहे हो। अच्छा ठीक, कि एक मैं सेकंड, आज के तो शर्मा मेरी जी, बीवी संजीव को जी, तमाचा के इनको शर्मा पड़ा जी है। प्लीज बीच में। अब इनके मुंह से संजीव जी, आवाज नहीं संजीव निकल जी, रही है। संजीव जी, भाई, सिर्फ कल तक बीजेपी यही कह रहे थे कहती, ना कि PMLA सिर्फ के बीजेपी केस में कहती, अगर सिर्फ बेल मिल जाएगी सर तो एक ईमानदार मिनट, होंगे। सिर्फ आज बीजेपी पलट गए कहती ना। तो मैं मान लेती कि आपकी विरोधी पार्टी है और उसे आप पर अटैक करना है। कांग्रेस आपको नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है ना, वो भी कह रही है कि ठीक है। नैतिकता के आधार पर देना चाहिए था भाई इस्तीफा। अच्छा प्राची जी, एक बात बताइए, जी, हम अलग अलग पार्टी इसलिए हैं कि हम कई बातों पे एक दूसरे से असहमत हैं। आज तो अरविंद केजरीवाल जी कहा है ना, अरविंद केजरीवाल जी क्या है, कर्नाटक के सीएम है, अगर उन पे केस चल रहा है, अगर जेल जाए तो मुख्यमंत्री पद मत छोड़ना। उन्होंने केरला के सीएम को कहा है कि आप पे भी केस चल रहा है, अगर ये जेल भेजे तो सीएम पद मत छोड़ना। तो राजकता सारे देश कि में एक बार फैलाने की जेल बात भेज है ना, दो तुम्हारी और तरफ बाकी से अलग बोल अलग रहे हैं। पार्टी हैं, अरविंद लेकिन केजरीवाल ने इनकी टैक्टिक्स को नहीं, फेल कर मुझे दिया, याद है अरविंद इसीलिए केजरीवाल, बौखलाए हुए हैं। मुझे याद है जब इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों में उतर रहा था तो अरविंद केजरीवाल लेख को लेकर भी कांग्रेस सुर में सुर मिला रही थी, कंफ्यूज नजर आती थी, कभी शराब घोटाले पर सवाल खड़े करती थी और शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो जाता था, तो एक कंफ्यूजन पहले भी दिखती थी। बहरहाल अब अनुराग भदौरिया जी आइए आप चर्चा में, सर बोलिए। प्राची जी, जी, आज किसी को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है तमाचा तगड़ा पड़ा है, वो दर्द निकल निकल के आ रहा है, हंस भी नहीं पा रहे हैं बेचारे, क्या करें, होता है ऐसा, होता है, उसमें कोई बुराई नहीं। नहीं लगा तो है, नहीं लगा तो है, अब कहाँ लगा है वहां से आवाज भी आने लगा तो है भाई, कोई बात नहीं, लगता है, मुझे पता है, चोर खड़े हो जाते हो, कोई बात नहीं, भ्रष्टाचारी है, कोई इसलिए पता है मुझे, सब पता है। अब सवाल ये है, देखिए इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र। अच्छा रुक जाइए ना के शर्मा जी, ये के शर्मा वर्सेस अनुराग भदौरिया नहीं है ना पूरा का पूरा डिबेट, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि जब हमारा इंडिया गठबंधन है तो लोकतंत्र है, हर पार्टी है, उसके अपने विचार है, उसकी अपनी राय है और मजबूती से रखते हैं। हम आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं, आम आदमी पार्टी हमारे बारे में, या टीएमसी, सभी एक दूसरे के बारे में, कांग्रेस सभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ गठबंधन पता है कैसा है, एक तरफा है। एक हमारे अरविंद वाजपेयी जी बैठे, एक तरफा गठबंधन लिए बैठे, वो खाली बीजेपी का गुणगान करते रहते हैं, उनको अपनी पार्टी का भी नहीं पता और अपनी पार्टी की भी बात नहीं कर पाते, तो एक तरफा है ना, उनकी मजबूरी है बीजेपी का गुणगान करना। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक रहते हैं, विभिन्न विचारधारा भी है, एक दूसरे को बात, एक दूसरे के गलत चीज होती है तो फिर टोकते भी है। इनके यहाँ टोकना कहाँ है, इनके यहाँ तो भाई वन मैन शो है, बाद बाकी पीछे सब पिछलग्गू है, कहीं कुछ है, यानी गलत है अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस टोक रही है, यानी अरविंद केजरीवाल गलत है अनुराग भदौरिया जी, यानी गलत है अरविंद केजरीवाल। मैंने कब कहा अरविंद केजरीवाल गलत है? नहीं, आपने कहा ना कि हम टोकते हैं, कोई गलत है तो टोकते हैं, तो आज कांग्रेस टोक रही है, तो इसलिए लोकतंत्र में हम आप दूसरे की आपने कहा ना कि उन्होंने ये बोला, इन्होंने वो बोला, अरे हम आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की बात कह लेते हैं, इनमें में कहाँ है, इनके में क्या है? नहीं अनुराग भदौरिया जी, अब देखिए अपनी बात से आप चेंज हो गए ना, आपने कहा कि गलत बात पर हम टोक देते हैं, कांग्रेस आज टोक रही है ना, तो गलत है यानी अरविंद केजरीवाल। बात तो सुन ली, अरे ठीक है हम आपस में बात करते, लेकिन हमारा मनमुटाव, हमारा मनभेद नहीं कर रहे ना, सबके सामने कर रहे हैं, आपस में करते तो मैं क्या आपसे सवाल करती, आप बीच बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हमारा मनभेद नहीं है, हमारा कोई मनभेद नहीं आपस में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, विचार हम अपने रख सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। इनके यहाँ तो विचार भी नहीं रख पाते। कमाल की एकता है अनुराग भदौरिया जी, तारीफ करनी होगी कि नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे आप सिटिंग सीएम को और आप कहेंगे कि हम सब एक है, हम में मनभेद नहीं है। बोलने दीजिए, अरे मुझे 10 सेकंड देखिए, आप सबसे कम समय मुझे देती है 35 पार्टी, हमारे यहाँ 43 एमपी है, पहले आप ही कहते थे आपके 5 तुम्हारा इस इशू से लेना देना क्या है? 43 है, आप तो दे दीजिए समय, आप तो थोड़ा समय दीजिए, हम बोल पाए। कितना समय लेंगे आप अनुराग भदौरिया? पूरा समय तो ले रहे हैं, उसके बाद भी समय के लिए आप इतना 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे। हाँ बोलिए। एनडीए गठबंधन में तो जो गठबंधन दल है ना, चाहे अपना दल हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे कोई हो, फलनवा हो, ढकनवा हो,
इनकी सबकी कोई हैसियत नहीं है वहां कि अपनी बात कह पाए। जो बीजेपी कहती है उसी को जिंदाबाद करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कुछ गलत चीज होती है तो लेकिन बोल आज पाए। तो बात अरविंद केजरीवाल की चल रही थी ना, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, इस पर सवाल था। अब जवाब ले लो, देखिए फिर वक्त खत्म हो जाएगा। आपने इतने सारे अटैक किए अरविंद वाजपेयी जी पर और उनकी पार्टी पर, अब जवाब ले लेती हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, अनुराग भदौरिया जी का एक अलग कैलकुलेशन, एक अलग फॉर्मूला है। कह रहे हैं कि हम तो भाई लोकतांत्रिक गठबंधन है, जो एनडीए है नहीं, हम तो खुलकर बोलते हैं। हो रहा है किसी को, मानी सर्वोच्च न्यायालय ने अब रुक जाइए अनुराग जी, रुक मारा जाइए। कि दर्द बहुत हो रहा ऐसा है प्राची जी, प्राची जी ऐसा है कि अनुराग भदौरिया दाएं बाएं बोलते रहे, भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। एक बात मुझे बताइए, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का अधिकार क्या मुख्यमंत्री को है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मुख्यमंत्री को संविधान में या कानून में कोई एग्जम्पशन मिली हुई है, कोई इम्यूनिटी मिली है कि उस पर मुकदमा नहीं चलेगा? अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एजेंसियां काम करेंगी, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में गवाही होगी, कोर्ट बरी करेगा या कोर्ट सजा करेगा। यही कानून का और संविधान का सिस्टम है। क्या ये सिस्टम की जानकारी इनको नहीं है? गठबंधन में ये क्या हो गया? रुक जाइए अनुराग जी, क्या हो गया आज? फिर आप शिकायत करने क्या हो गया अनुराग? थोड़ा रुकिए, क्या हो गया है? नाम गिनाओ जिन भ्रष्टाचारी मंच पे इतना खड़े तो होकर संजीव जी बीच में नहीं बोल रहे हैं। डिबेट हो रही है भ्रष्टाचार पे, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। बोलिए बोलिए ऐसी अरविंद जी। बात बोलिए जिसका कोई मतलब हो। ये इसीलिए टीवी सुन तो लो महाराज, सुनो ना, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है। जनता ये नहीं चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि जाके भ्रष्टाचार करे। कितनी बार भगाया गया? हाँ बोलिए बोलिए वाजपेयी जी, सबकी आवाज प्लीज डाउन कर दीजिए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए एक दूसरे पर प्लीज। हम ये लोग आज पता नहीं क्या बोलने नहीं दे रहे हैं आजकल। दर्द निकल हम ये कह रहे हैं प्राची जी कि जनता की गाड़ी कमाई लूटने का अधिकार किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे कोई और ऑफिसर है, चाहे और कोई रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए कानून अपना काम करेगा और कानून का जो सिस्टम है वो यही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उसके बाद पुलंदा जो बनता है 1 लाख पन्ने की चार्जशीट है। ये संजीव झा को मालूम है, इन्होंने खुद ही बताया 100 से ज्यादा गवाही है। तो वो ट्रायल होगा और ट्रायल शुरू कराना जो ये बार बार कह रहे हैं ना, ये सरकार का काम नहीं होता है। ट्रायल शुरू करना, कब करना, कैसे गवाही होनी, कब चार्ज लगना, ये सब कोर्ट का काम होता है। सरकार का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। 2 पक्ष होती हैं, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी और दूसरा एक्यूज्ड। मुझे खत्म करना है वाजपेयी जी, लेकिन एक छोटा कमेंट बनता है संजीव जी का। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, चूंकि आपने कहा क्या गलत कह रहे हैं संजीव जी? कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच शुरू करेगी और ट्रायल शुरू करेगी। हम भी तो कहते हैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये केस पैरेंट है, ये पिंजरे का तोता है। तो कैसे लोग भरोसा करेगा इस एजेंसी पे? नहीं भरोसा है ना इस एजेंसी पे। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, आज बताइए कि हम घाटे की बजट से फायदे की बजट ले आए, दिल्ली में इतनी सारी सब्सिडी दे रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है संजीव जी, लेकिन उसी कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा था कि गिरफ्तारी ठीक है। उसी कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा था कि गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन पिक एंड चूज, सेलेक्टिव पिक एंड चूज किया जा सकता है सियासत के अपने अपने रूप के अनुसार। मेरे पास इतना ही समय था। संजीव जी रोक रही हूँ बीच में, के शर्मा जी नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।